फाइनली इंतजार और सबर का बांध तोड़ते हुए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैडएस प्रभास के साथ इंडियन सिनेमा की गेम चेंजिंग मूवी कल्कि 2898 AD अब वर्ल्ड वाइड ग्रैंड रिलीज होने वाली है। और जिस तबाही डायनासोर लेवल की एडवांस बुकिंग आज की डेट में इस मूवी को लेकर चल रही है, उस हिसाब से कल्कि ये मूवी डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक अनबीटेबल मार्वलस हिस्टोरिक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाएगी। बट यहाँ पर पॉइंट की बात यह है कि इस मैग्नम सिनेमैटिक ऑर्गेजम देने वाली फिल्म को बिग स्क्रीन पर आंखें फाड़ते हुए देखने से पहले हमें हमारी बीपी को लो करते हुए किस एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवी को देखना चाहिए, इस पर मोटे तौर पर एक बार फिल्म देखने से पहले डिस्कशन करना तो बनता है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रूशियल बात यह है कि अगर किसी बंदे को कल्कि मूवी के इतने सारे प्रोमोस देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि कल्कि मूवी एक कंप्लीट हार्डकोर मास एंटरटेनिंग फिल्म होगी जिसमें टिपिकल साउथ इंडियन एक्शन और सिटी मारने पर मजबूर कर देने वाले पंच डायलॉग्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसे दिल खोलकर मजे लेते हुए मूवी देखने वाली बिजनेस ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगा कि रेबल प्रभास की कल्कि 2898 AD ये मूवी एक मास मूवी से बढ़कर स्टोरी टेलिंग के हिसाब से एक विजुअल स्पेक्टिकल मूवी होने वाली है। कहने का सरल सिंपल सा मतलब ये है कि अब क्योंकि इस डायनामिक मूवी के अंदर महाभारत के साथ इंडियन हिस्ट्री के उस हर युग को जोड़कर दिखाया गया है, ऐसे में मूवी देखते समय कैरेक्टर, सिनेरियोस और आर्क को समझने के लिए लॉजिकली दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही भाई, क्योंकि फिल्म में बात हो रही है फ्यूचर की, और फ्यूचर के डिस्टोपियन वर्ल्ड में लिविंग गॉड्स किस तरीके से मेटाफोरिकली डार्क कलयुग में किस इंसान के अवतार में जिंदा है, ये दिमाग की घोड़े दौड़ाने वाली चीज इतने आसानी से तो पता नहीं चलेगी। इसीलिए ग्लोरियस कल्कि मूवी को एक टिपिकल मास एंटरटेनिंग मूवी समझने की कोशिश मत करना। इसके अलावा कल्कि मूवी को लेकर दूसरी एक्सपेक्टेशन ये मत पाल लेना कि इस डिवाइन सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी स्टोरी हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। अगेन कहने का मतलब ये है कि कल्कि 2898 AD द फ्रिकिंग चैप्टर 1 ऑफ कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स इज ऑल अबाउट हेवी क्रॉसओवर बिटवीन बाहुबली, भैरवा एंड इमॉर्टल अश्वत्थामा। यानी भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा की जो तगड़ी राइवलरी हमें मूवी के एंड तक देखने को मिलेगी, वही कल्कि के चैप्टर 1 का बेस होने वाला है। और स्लोली इन 3 घंटे के अंदर कल्कि और द डेविल मैन कली यास्किन को, उनके कैरेक्टर को, उनके वजूद को, उनके एग्जिस्टेंस को सिर्फ मूवी के एंड तक सिर्फ सेटअप ही किया जाएगा। और सरल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कल्कि के पार्ट 1 में ना ही हमें लॉर्ड कल्कि के अल्टीमेट दर्शन नहीं होने वाले हैं, और ना ही हमें यास्किन यानी कली का अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिलेगा तो बस अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा के बीच में खूना खून करने वाला बैटल, जिसमें बीच में अश्वत्थामा का कैरेक्टर अपने फ्लैशबैक में झांकते हुए द्वापर युग के महाभारत के एक्सटेंडेड ग्लिम्स को भी दिखाएगा, जहाँ पर तुम इस बात की होप लगा सकती हो कि रेबल प्रभास का कैरेक्टर किसी न किसी पॉइंट पर 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, बट लॉर्ड कृष्ण के अवतार में यह बंदा हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर तुम ये सोच के मूवी को देखोगे कि मूवी के एंड में लॉर्ड कल्कि वर्सेस कली का हेवी बैटल हमें देखने को मिलेगा, तो मैं 101% के साथ यह बात डैम श्योर होकर कह सकता हूँ कि पार्ट 1 के अंदर यह आंखें फाड़ के रखने वाली चीज होना एकदम इम्पॉसिबल है। तो प्रभास का कैरेक्टर एटलीस्ट पार्ट 1 के लिए लॉर्ड कल्कि होगा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ मूवी देखने मत जाना। बट तुम इस बात की होप लगा सकती हो कि कल्कि 2898 AD मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेफिनेटली मेकर सरप्राइजिंगली सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ते हुए कल्कि के पार्ट 2 के मैड ग्लिम्स तो दिखाने ही वाले हैं, जो डेफिनेटली एक टाइम ट्रेवल मूवी होने वाली है, और वो टोटली बेस होगी द्वापर युग के महाभारत के एंड के एरा में। तो ऐसे में लॉर्ड कल्कि का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली सुपर डार्क विलन कली सीक्वल के अंदर अंधेरा कायम करते हुए कलयुग को किस तरीके से पीक पे लेके जाता है, उसके शेक करके रखने वाली ग्लिम्स हमें कम से कम कल्कि के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने को तो मिलेगी ही, जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि रेबल प्रभास की कल्कि 2898 AD बस एक शुरुआत है अंत की, जिसकी स्टार्टिंग 2898 AD से होने वाली है। और इस बात से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि पार्ट 1 का एंड एक डार्क ट्रेजेडी से भरी होने वाली है, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इस मूवी का कोई एंड नहीं। तो ये थे कल्कि मूवी को लेकर वो एक्सपेक्टेशंस जिसे देखने से पहले तुम्हें नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो क्या बकचोदी सुन रहे हो भाई? फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कल्कि का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखना है क्या?